फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर आर्मी चीफ के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात का इम्कान। और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। फ़ॉरेन ऑफिस ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने कि ये इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। ये न सिर्फ ख़त्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। IMF को हमने पूरी तरह बता दिया था कि हम ज़राअत के ऊपर कोई हम टैक्स नहीं लगने देंगे, ना फर्टिलाइज़र के ऊपर, ना पेस्टिसाइड के ऊपर। इसराइल ने ईरान में खुली जारियत की। इसराइली इक़दाम ख़ित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, इसराइल ईरान तनाज़े के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल अफसोसनाक है। आलमी बरादरी इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। गज़ा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गज़ा में जुल्म जारी है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने अजीम फतह अता फरमाई। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर 1% टैक्स लगेगा। IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिश्री का कहना है कि मोदी ने ट्रंप को कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है न करेगा। क्या ट्रंप को मसला कश्मीर हल कराने के लिए मोदी की इजाज़त दरकार है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस से सहाफ़ी का सवाल। टैमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप ने खुद कहा है हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। वो मदद की कोशिश करते हैं। ये इस मुल्क पर मुनहसिर है कि वो इसे कबूल करता है या फिर नहीं। सेहूनी दिफाई निज़ाम ईरानी मिज़ाइल हमलों के आगे बेबस। पासदारान इनकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पासदारान इनकलाब ने ताज़ा बयान में कहा, इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह हाइपरसोनिक मिज़ाइल इस्तेमाल किए। 11वीं लहर सेहूनी शरपसंदों के खुद साख्ता इक़्तिदार की तबाही का नुक़्ता आगाज़ है। रात गए ईरान के मकबूजा बैतुल मक़दिस, मग़रिबी किनारे, तल अबीब और हर्ज़िलिया में कई इसराइली अहदाफ पर हमले। ईरान की जानिब से पहला इसराइली ड्रोन मार गिराए जाने की इतलात। तेहरान में इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह गिरफ्तार। यमनी हौसियों ने इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। तेहरान में सेंट्रीफ्यूजिस और मिसाइल तैयारी की फैक्ट्रीज पर हमलों का दावा। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इस्वान की एयरबेस पर बमबारी। अमरीकी अखबार का कहना है इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। अमरीका का जुमे तक मकबूजा बैतुल मक़दिस में अपना सफारतखाना बंद रखने का ऐलान। तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों और अहल खानों को अगले नोटिस तक शेल्टर में रहने की हिदायत। अमरीका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। किसी सूरत ईरान का सफर न करने की हिदायत। जंग में किसी की शमूलियत से खित्ते के लिए संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान पर हमला किया है। हम दिफा के लिए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। इस मुसल्लत करदा जंग को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसराइली जारियत की मजम्मत करने वालों के शुक्रगुजार हैं।
ईरान इसराइल जंग में शामिल हों या ना, अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती काउंसिल से मुशावरत मुकम्मल कर ली। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का 1 घंटा तवील इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान की यूरेनियम अफसूदगी खत्म करने के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालिबा। कहा, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि ईरान कभी भी सेहूनियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, जंग शुरू हो चुकी, हम सेहूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। ख़ामनेई ने जंगी इख्तियारात पास दौरान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ख़ामनेई का अंजाम सदाम जैसा हो सकता है। अमेरिकी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर अपनी ही डायरेक्टर इंटेलिजेंस की राय मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान जौहरी बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका, परवाह नहीं कि तुलसी गबार्ड ने क्या कहा। अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ईरान को क्लीन चिट देते हुए कहा था, ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। ईरान मुज़ाकिरात की मेज़ पर ना आया तो अमेरिका उसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। जर्मन चांसलर का ईरान को इंतबाह। कहा, इसराइल के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत नहीं, अमेरिका के पास है। इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी। रूस ने ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी करार दे दिए। रूसी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमले आलमी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरान अमेरिका के साथ राब्ते दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, फ़ौजी कार्रवाई से ईरानी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश सबसे बड़ी गलती है। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकिरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अमाराती सदर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात जारी रखने का आज़म। कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म खुद हफ्तावार पेशरफ्त जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत डिजिटाइजेशन हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। विफाक बजट में कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग के लिए इक़दाम किए गए। गैर रस्मी मईशत के खात्मे और शफाफियत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सोलर के ऊपर जो 18% प्रपोज्ड जीएसटी थी लगाने की इस बजट के जरिए अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स वो सूबों का डोमेन ही रहेगा और इसके मुतल्लिक बाइंडिंग अप स्पीच में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। APCC में जो यूनिवर्सिटी सिंध की हैं उनका जो एलोकेशन थी कोई 4.7 अरब थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मिला के टोटल, वो रिड्यूस होके को करीबन 2.6 हो गई है। इट विल बी रिस्टोर टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन फ्रॉम 2.6, तो वो इशू हैज स्टैंड्स रिजॉल्व। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सिंध की जामियात के लिए मुख्तस रकम 4 अरब 60 करोड़ की जा रही है। हुकूमत ने बाज़ बजट तजावीज़ पर नज़रसानी की है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल टैक्स सूबों का हक है। इसहाक डार ने कहा, मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम ज़रूरी। ईरान इसराइल तनाज़ा का पुरअमन हल चाहते हैं। असद कैसर का ईरान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा, खित्ते में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा में बेचैनी है। बताया जाए ईरान की सूरत हाल पर हुकूमत क्या कर रही है।
इसराइल ने ईरान पर वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। पीपी सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में सारे ख्याल, कहा दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत सबकी नजर में आ गया। पाकिस्तानी वक्त ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा इसराइल ईरान तक पहुंच गया, वो दूसरा टारगेट पाकिस्तान को रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा क्यों खामोश बैठी है? सब सर जोड़ें, इसराइल को जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नज़रसानी केस की समाअत सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा 8 फरवरी इंतखाबात में आइन से इनहराफ हुआ। आइन से इनहराफ 22 दिसंबर 2023 से शुरू हो गया था। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को बतौर पार्टी ही ख़त्म कर दिया। उस फैसले के बाद ही कुछ लोगों ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात जमा कराए। हमारे सामने एक फैसला है जिस पर नज़रसानी है, आप अपने दलाइल उसी फैसले तक महदूद रखें। इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को गिरफ्तार किया गया। 180 सीटों से कम करके 92 पर लाया गया। हमसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। कॉफी सप्री में मेरी तकरीर न दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असर कैसर ने कहा हमारे रहनुमाओं के केसेस 2 साल से चल रहे हैं, रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अदालत इंसाफ नहीं देती तो हम कहाँ जाएं? अली जफर ने कहा बानी PTI पर बनाए गए केसेस बेबुनियाद हैं। जिस दिन समाअत हुई ये केसेस खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मस्तर ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है कल ही जजेस ट्रांसफ़र केस का मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जुल्फ़िकार भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताख़ीर न करें। जजेस के रिटायर होने के सबब बेंच की कंपोजिशन ही तब्दील हो गई। वकला के तवील दलाइल के सबब केस ताख़ीर का शिकार होता रहा, जजेस रिटायर होते रहे। बार और बेंच को किसी सूरत अलग नहीं किया जा सकता। यंग वकला को चाहिए कि वो सीनियर से सीखें। चीफ जस्टिस पाकिस्तानी याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हमें सोलराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसको भूलना नहीं चाहिए। नफरत अंगेज़ तकारीर का जहर माशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है। आलमी बरादरी आज़ादी इज़हार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम, कहा इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज़ रवैयों की सबसे ख़तरनाक शक्ल है। नफरत की रविश अमन आलम के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास, नवाज शरीफ IT सिटी के सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। वज़ीर आला का मज़ीद मौसर, तेज़ तार और ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर। KP का पूरा बजट पंजाब की तालीम और सेहत के बजट के बराबर है। पंजाब के वज़रा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, असमा बुखारी ने कहा वज़ीर आला पंजाब खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। अहम महकमों की फंडिंग में 300% तक इजाफा किया गया। मिलाल यासीन ने कहा आवाम का पैसा आवाम पर खर्च हो रहा है। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का बजट पेश। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 5 अरब, सेहत के लिए 6 अरब रखे जाएंगे। ज़राअत के लिए 90 करोड़, सियाहत के लिए 70 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट में से 31 अरब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। नौजवानों को रोजगार की फाहमी के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। बलोचिस्तान के वज़रा की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा अवामी फलाह के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ज़हूर बलीदी ने कहा तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबे पर तवज्जो मरकूज की गई।
ईरान में फंसे मजीद 500 से ज़ायद पाकिस्तानी अफगान बॉर्डर पहुँच गए। ज़ायरीन, मजदूर, ताजर और तलबा शामिल 250 पाकिस्तानियों को घरों को रवाना कर दिया गया। रात गए 107 पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज़ इस्लामाबाद पहुँची। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुँचे। यहूदो हनूद का नया गठजोड़ बेनका। बीबीसी ने मोदी अडानी इसराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा। हीफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी सामने आ गई। बीबीसी के मुताबिक हीफा पोर्ट का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के हाथों में है। बंदरगाह अडानी ग्रुप ने 2023 में हासिल की थी। मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी बन चुकी। इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय एजेंसियां जासूसी का काम करती हैं। जैकबाबाद के करीब पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे में मुसाफिर ट्रेन की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हुंजा की इलाहाबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का इंकशाफ। गैर मुल्की इलाके की निशानदही पर इंतजामिया को होश आ ही गई। गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने होटल के एक हिस्से को सील कर दिया। 15 लाख रुपए जुर्माना। गैर मुल्की सयाहों ने झील में सीवरेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदही की थी। साबिक पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ़ का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 11 रुकनी टीम का सोशल मीडिया पर ऐलान। जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी शामिल। टिम्बा बावुमा कप्तान। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड के 2-2। श्रीलंका, न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल। और क्या शाहिद अर्श रिश्ता तोड़ देगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे अर्श के चर्चे। आगे क्या होगा? देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।